हेलो स्टूडेंट्स, A1 कोचिंग सेंटर हैदराबाद यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। आज हम पुनः नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। और चूँकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अब जो इकाई अंक ज्ञात करना है ना, यूपीडी ज्ञात करना, ये पुराना हो चुका है। अब किसी भी एग्ज़ाम में, वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का भी एग्ज़ाम हो सकता है उसमें भी, या सीजीएल हो, सीपीओ हो, किसी भी एग्ज़ाम में अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है नए पैटर्न पर, उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही, या 5 से 10 मिनट का समय लगता है। अगर 10 मिनट वीडियो बढ़िया से देखते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि हम किसी भी डिजिट में, किसी के गुणनफल में, किसी की पावर में, किसी भी तरह का हो, उसमें शून्यों की संख्या आसानी से ज्ञात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले शून्य की परिकल्पना के बारे में। शून्य क्या है? तो शून्य जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक कब होता है, कब आता है? मान लीजिए 10 है, 10, ठीक है। 10 में अगर किसी भी संख्या से हम उसका पावर 1 कर दें तो क्या होगा? 10। 10 का पावर अगर 2 भी हो तो कितना जीरो बढ़ जाता है ऐसे? अगर 10 का पावर क्यूब हो तो कितना जीरो बढ़ जाएगा? 1 2 3। 10 का पावर 4 हो फिर भी कितना बढ़ जाएगा? 1 2 3 4। तो हमने क्या देखा कि 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5 का मतलब इतना, 10 पे 5 तो शून्य, यानी किसी भी संख्या में 10 से गुणा करने पे ही इकाई अंक बनता है। एक और ऐसे देखते हैं हम लोग, 5 गुने 10 बराबर 50, 5 गुने 100 बराबर 500, 5 गुने 1000 बराबर 5000। अगर किसी संख्या में इस प्रकार का शून्य नहीं हो, शून्य नहीं हो, तो उस संख्या का इकाई अंक, दहाई अंक या कोई अंक कोई अन्य अंक भी वो जीरो नहीं आ सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जीरो लाने के लिए किसी भी संख्या में 10 का होना जरूरी है। ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग कि संख्या में 10 का होना जरूरी है। अब बात करेंगे हम कि किसी संख्या में 10 नहीं भी होता है फिर भी उसका इकाई अंक जीरो हो सकता है, या लास्ट में जीरो आ सकता है। कौन सा फैक्टर है जो 10 को? तो 10 का भाज्य गुणनखंड हम लोग देते हैं 2 × 10, 10, 10 का 2 गुणनखंड 2 और 5। यहाँ पर 10 का एक और मान लीजिए कैसे है, 10 गुने 10 तो 2 गुने 5। यहाँ पे 10 2 × 5, यहाँ पे 10 2 × 5। क्या देख रहे हैं हम लोग कि 10 तभी आएगा जब 2 और 5 में गुना होगा। 2 और 5 में गुना, 2 और 5 में, 2 और 5 में, 2 और 5 में। ऐसा 2 ही डिजिट है, 2 और 5, जो शून्य का निर्माण कर रहा है। इसका गुणनफल से शून्य आ रहा है, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो जो जीरो का मान निर्भर करता है वह 2 और 5 पर, वह 2 और 5 पर। जितना ही 2 और 5 का जोड़ा होगा, पेयर होगा, उतना ही शून्य होगा। देखिए यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ा है, 1 शून्य है। 2 और 5 का जोड़ा है, 1 शून्य है। 2 और 5 का जोड़ा 1 शून्य है। 2 और 5 का जोड़ा है, 1 शून्य है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए कितना पेयर है, 1 2 3 4। पेयरों की संख्या 4 और शून्यों की संख्या भी क्या हो गई? 4। तो किसी भी संख्या में शून्य का मान ज्ञात करने के लिए हम डिपेंड करते हैं किस पर? 2 और 5 पर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि क्या हो रहा है। ऐसे अब मान लीजिए किसी संख्या में हम ऐसे 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 ऐसे हो, और उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसे ऐसे 5 गुना में हो। पूछे कि अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो जब तक जितना पेयर होगा उतना ही शून्यों की क्या होगी? संख्या होगी।
एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, और कोई पेयर इधर है नहीं, तो शून्यों की संख्या नहीं होगी। अब लेकिन अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि जो सबसे कम बार है, जैसे 2 कम बार है, 1 2 3 4 बार, और लेकिन 5 ज़्यादा बार है, फिर भी शून्य की संख्या कितनी है 2 के अकॉर्डिंगली, 2 1 2 3 4, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4। जब भी लास्ट में हम लिखेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 4। यह किस पे डिपेंड कर रहा है, यह डिपेंड कर रहा है 2 पर। किस पर? 2 पर। यानी जो संख्या जोड़ा में सबसे कम हो, 2 और 5 से मतलब नहीं हमको, जो कम बार आएगा तो वो वही उतना शून्यों की संख्या होगी। अब यही क्वेश्चन जो है अगर ऐसे रहता 2 × 5 × 2 × 5 कैसे कम्बिनेशन लगा हुआ है, × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसमें 2 की संख्या ज़्यादा बार है। 2 टाइम कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10 है। लेकिन 5 कितने बार है 1 2 3 4 बार है। तो कम बार कौन आया है, नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 4, लास्ट में इसकी शून्यों की संख्या कितनी होगी 4। तो इसमें ये 2 वाला मान लिया है कि 5 वाला, ये 5 वाला। तो इस प्रकार में जो पैटर्न होता है उसमें जो कम बार होता है, जो संख्या कम बार रिपीट हुआ है उतना ही शून्यों का संख्या होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ ही जो था 2 4 बार था, लेकिन 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो हमारा आंसर क्या था 2 के पावर 4 0। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि 2 और 5 से ही जीरो की संख्या निर्धारित होगा। तो अब हम देखेंगे कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। मान लीजिए कहा क्वेश्चन में से 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 67, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 67 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है हमको। वैसे तो बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें, ये जो अब लास्ट वाला डिजिट देख रहे हैं इसमें हमको 5 से भाग देना है। कितना से 5 से। ठीक है। चूँकि 5 जो है वह अधिकांश, जैसे 5 हो गया उसके बाद 15 आएगा उसमें 5, तो हमको यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सब में 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड होगा तो कितना होगा 17 25 15। अब जो है 13 हो गया प्लस, अभी जो शेषफल आ रहा है इसमें भी आपको 5 से भाग देना है। ठीक है। शेषफल में 5 दूनी 10 2, अब इसमें भी 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देना है किससे 5 से। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि 2 से 5 से भाग नहीं लगेगा। तब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कितना 13 और इतना ही कितना 2, 13 2 15 0। शून्यों की संख्या कितनी होगी 15। शून्यों की संख्या कितनी होगी 15। ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इंटू 2 3 इंटू, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या होगा, हमको 90 को 5 से डिवाइड करना है,
18। अब 18 को भी 5 से डिवाइड करना है। अब 3 को 5 से डिवाइड करना है, ये संभव नहीं है। हमारा कितना होगा 18 प्लस 3 ऊपर वाले डिजिट जोड़ना है, 18 3 21। शून्यों की संख्या कितनी होगी 21। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, आप सब में लगभग क्वेश्चनों में 5 से डिवाइड करके शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 500। ठीक है, अब क्या करना है, 500 में हमको डिवाइड करना है 5 से 100। अब 100 में डिवाइड करना है 5 से 20। अब 20 में डिवाइड करना है 5 से 4। अब 4 में डिवाइड करना है 5 से, नहीं लगेगा तो आंसर हमारा क्या होगा 100 प्लस 20 प्लस 4 बराबर 124। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको आसानी से बना सकते हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, अंतिम क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 501। क्या होगा, 501 में भाग देंगे किससे 5 से 100, फिर 100 में किससे भाग देंगे 5 से 20, फिर 20 में किससे भाग देंगे 5 से 4, और 4 में जब 5 से भागा देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं। अब ऊपर वाले डिजिट को जोड़ना है 100 प्लस 20 प्लस 4, कितना हुआ 124। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 124। ठीक है, अब हम इसके दूसरे टाइप पे आते हैं। ये पहले टाइप का था, लगातार क्रमागत गुणनफल था इसका। अब दूसरे टाइप में हम लोग आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 100, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ऐसे ऐसे करके 100। एस सीरीज है 2-4 का। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे। ऐसे क्यों निकालेंगे, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना। तो हम लोग सभी में से 2 2 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 2 कॉमन निकाल दिया। 2 क्या बचा 1 इंटू 50। तो 2 कितने बार है 50 के बाद, यहाँ 2 का पावर क्या होगा 50, 2 के पावर 50 ऐसे। अब हम लोग ये जो 2 के पावर 50 रहेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देना है। अब यहाँ से हम लोगों का जो क्वेश्चन है, जो पहले पैटर्न में लोग सीखे थे कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 50 ऐसे रहेगा यहाँ तक। तो उसमें क्या करना है, 50 में हमको 5 से डिवाइड कर देना है 10, फिर 10 में 5 से डिवाइड कर देना है 5 दूनी 10, फिर 2 में 5 से डिवाइड करना है तो होगा नहीं, इसको छोड़ देंगे। आंसर क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 बराबर कितना 12। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एक और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि इसी प्रकार का 3 का सीरीज हो, 3 इंटू 180 ऐसे। तो क्या होगा कि यहाँ से अभी 3 निकालना हमको कॉमन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ 60, कितने बार है 60 बार। यहाँ पावर इसका भी 60 होगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इसको कैंसिल करना है। बाकी अब जो पुराना नियम जानते हैं, किससे हमको डिवाइड करना है 5 से, 12 × 60, 12 में फिर 5 से, 5 दूनी 10। अब तो 2/5, इसको तो लेना नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ यहाँ पे 12 प्लस 2 बराबर कितना 14 0। शून्यों की संख्या कितनी
14। इसी प्रकार से अब आपको जो है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको क्या कर रहा है कि अगर क्वेश्चन में 4 का हो $120, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 4 ले लिए कॉमन, कितने बार है 30 बार, तो इसका पावर कितना होगा 30, क्योंकि 4 4 भी 30 बार है ना, 4 4 दूनी 8 4 12, सब में 4 30 बार है, तो 4 का पावर 30 होगा, जितना रहेगा उतना पावर ऐसे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा 30 का हम लोग 30 में किसे डिवाइड करना है 5 से, 5 6 30 6 बार, फिर 6 में किसे डिवाइड करना है 5 से 1 बार। अब 1 में तो लगेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब कितना हो गया हमारा 6 + 1, 6 + 1 बराबर कितना 0, 7 0, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को देखना है कि ये जो 4 तक तो आसान दिख रहा था, अब 5 के बाद यहाँ से 4 के बाद जो 5 है, 5 में थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा टिपिकल होगा कि 5 वाले का हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे हो 5 चलिए ऐसे, ठीक है, तब क्या होगा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे 5 × 1, यहाँ पर 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, ऐसे ही 5 × 5, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि इस पैटर्न में 5 × 25, सॉरी यहाँ पे मतलब 5 × 5 × 5, ऐसे हम क्या देख रहे हैं इस पैटर्न में कि इसमें 5 का संख्या ज़्यादा है, 5 ज़्यादा बार आया है, जबकि 2 जो है वो कम बार रिपीट हुआ है। तो हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि शून्यों की संख्या अगर 2 या 5 में से जो कम रहेगा उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं 5 का संख्या ज़्यादा है तो कम कौन संख्या है 2, तो यहाँ पे पैटर्न बदल जाएगा और यहाँ पे जो नियम होगा कि 125 में आपको 2 से भाग देना है, 5 से नहीं, इससे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 6 12 और 2 दूनी 4, फिर 62 में 2 से 31 दूनी 62, फिर 31 में 2 से 15 29, फिर 15 में 2 से 7 दूनी 14, प्लस 7 में 2 से 2 3 6, प्लस 3 में 2 से, तो कितना 1 बार में। अब सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे 62 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, आप जोड़ लीजिए 3 1 4 7 11 5 16 1 17 2 19 9 हासिल 1 3 1 1 3 1 4 4 6 10 3 1 4 10 1 11, ठीक है। फिर जोड़ लीजिए, आप मिला लीजिए 3 1 4 7 11 5 16 16 17 17 2 19 9 हासिल 1 हासिल 1 हासिल 1 3 1 1 2 और 3 5 6 11, ठीक है। इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी 119। तो 5 वाले पैटर्न में 5 का अगर सीरीज होगा तो आपको याद रखना है कि 5 वाले सीरीज में हमको 2 से डिवाइड करना है, पूरे सीरीज में 5 से, लेकिन 5 वाले सीरीज में आपको 2 से भाग देना है, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं ऐसे ही कि अब क्या करेंगे, ऐसे है 5 × 50, चलिए अब यहाँ पे 5, ठीक है, दस, कितने बार है 10 बार 5 की पावर 10, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ हमको 10 में 2 से भाग देना है, फिर 5 में 2 से, फिर 2 में 2 से, अब जोड़ देंगे 5 2
1, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, जीरो की संख्या कितनी? 8, जीरो की संख्या कितनी हो गई? 8। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जीरो की संख्या है वो 8 होगी, लेकिन इसमें 5 वाले में हमको 2 से करना है। ठीक है, उसी प्रकार से 6 7 8 9 सबका जो होगा पैटर्न इसी प्रकार से शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब एक हम आते हैं 10 वाले पे से। 10 चलिए 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 100 ऐसे अगर गुना हो तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? क्या होगा? 10 से ऐसे निकालेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 10 ऐसे इंटू। ठीक है, अब कितना 10 कितने बार है? 10 बार। अब इसमें थोड़ा सा हमको देखना है कि पिछले क्वेश्चन की भांति इसमें क्या है कि अब 10 का पावर 10, 10 का पावर 1 का मतलब 10, 10 के पावर 2 का मतलब 100, 10 के पावर 3 का मतलब 1000, 10 के पावर 4 का मतलब 10,000। ऐसे शून्यों की संख्या बढ़ेगा, इसका मतलब हम इसको ऐसे काट नहीं सकते, इसको साथ में लेके चलना है। तो 10 का पावर 10 देखें, समझ लीजिए ऐसे कि 10 का पावर 1 का मतलब 10, 10 का पावर 2 का मतलब 100, 10 का पावर 3 का मतलब 1000। जितना पावर होगा उतना शून्य होगा। ठीक है, जितना पावर होगा उतना ही शून्यों की संख्या होती है। तो अब क्या है कि 10 के पावर 10 अगर यहाँ है तो यहाँ भी शून्यों की संख्या 10 होगी। और इसके बाद इसको हल करेंगे हम लोग, ये 10 को, तो 10 को किससे हल करते हैं? 5 से। अभी ऐसे रन दीजिए इसको, 5 दूनी 10, इसको पहले हल कर लीजिए। अब इसमें तो 2 से 5 में भागा नहीं लगेगा, इसका कहानी खत्म। लेकिन पहले से शून्यों की संख्या कितनी है? 10, 10 प्लस 2 बराबर कितना? 12। 10 प्लस 2 बराबर 12। ठीक है, एक और देख लेते हैं। दस गुने 20 गुने 1000। ठीक है, अब यहाँ से 10 लेंगे से 1 इंटू 2 कहाँ तक? 100। कितने बार है? 100 बार। यहाँ भी 100 होगा। अब 10 के पावर 100 का मतलब 100 जीरो पहले से। ठीक है, इसके बाद इसमें हमको 100 को हल करना है। क्या विधि है इसका? पहले वाला मेथड, सॉरी 5 से। 20 25 100, फिर 20 में किससे? 5 से, 5 के 20, फिर 4 में किससे? 5 से। ये नहीं होगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 प्लस 4 यानी 124। 124। अब एक और हम बताते हैं आपको, कि अगर 100 का सीरीज हो तो 10,000। अब क्या होगा? यहाँ से 100 निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे 100। ठीक है, अब 100 का पावर कितना है यहाँ? 100। 100 इंटू 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ 100 के पावर 10। ठीक है, 100 के पावर 100 कितना किया हमने? 100 के पावर 100। अब यहाँ से इसको अभी जो का त्यों छोड़ दीजिए और इसको हल कीजिए। 100 को कैसे बांटते हैं? 100 भागा 5, 20 25 100, फिर 20 को देना है 5 से भाग, 5 का 20, फिर 4 से में 5 से नहीं, इसको छोड़ देना है। अब 100 के पावर 100 का मतलब कितना हो गया? ठीक है, तो हम लोग घातांक में पढ़े हैं, इस वजह इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए अब। 10 का स्क्वायर है इसका पावर 100 और इधर 20 और 4 24। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है घातांक में।
अब 10 का पावर 100, तो यहाँ पे देख लीजिए नियम, घातांक के नियम, x का पावर m और उसका पावर n, तो हो जाता है पावर x के पावर m इंटू n, तो गुना में हो जाएगा। तो 10 के पावर कितना 200 प्लस 24। अभी हमने क्या बताया था, 10 का पावर जितना बड़ा तो उतना शून्य आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 200 प्लस 24। 200 प्लस 24 मतलब कितना हो जाएगा 224। ठीक है, 224। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि समय पर आपको वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।